हेलो भाई, कैसे हैं सब। मैं कृष्णा ठाकुर आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा पर। और इस वीडियो में हम समझेंगे स्क्वायर रूट की एक बेहतरीन ट्रिक। चलिए स्क्वायर रूट की ट्रिक समझने से पहले ये टेबल समझ लेते हैं क्यों लिखी है। क्या है टेबल? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। समझ तो आई गए होंगे, स्क्वायर ही तो लिखे हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने ले लिया 144। अब 144 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस टेबल से देखो, या तो इसकी यूनिट डिजिट से देखो 4 है, इस यूनिट डिजिट देखनी है और ये टेबल देखनी है। 4 है, किस या तो 2 का होगा या 8 का होगा। या तो इसकी यूनिट डिजिट जो आएगी 8 आएगी या 2 आएगी, 2 आएगी या 8 आएगी। अब क्या करना है, इसकी आगे वाली डिजिट देखनी है। यहां पर 1 है तो 1 लिख दो, किसका है? 12 का है। चलिए एक दूसरे एग्जांपल समझते हैं। ये तो बहुत इजी हो गया था, अब दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं 7 to 9। एग्जांपल लेते हैं 7 to 9। तो इसकी यूनिट डिजिट देखनी है हमें और हमें ये टेबल देखनी है। क्या करना है? यूनिट डिजिट देखनी है और ये टेबल। 7 का जो यूनिट डिजिट आएगी स्क्वायर रूट की वो कितनी होगी? या तो 9 की 7 होगी, 3 3 9, या तो 3 होगी। समझे कैसे कराऊं? या तो 7 होगी या 3 होगी, 9 की है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में इन दोनों को कट कर दो। इन दोनों को भूल के आ जाओ 7 पर। अब ये 7 को नीचे लिख दो। अब क्या करना है, ये देखना है कि ये किसके स्क्वायर के पास है। पहले देखते हैं पहले स्क्वायर कौन सा है? 4। आगे वाला कौन सा है? 9। तो हमें क्या करना होता है, पहले वाला ले लेना होता है। पहले वाला ले लेना होता है। तो ये किसके स्क्वायर के पास है? तो आप कंफर्म हो गए, इसकी डिजिट या तो 2 होगी, आगे वाली तो 2 होगी क्योंकि ये किसका 2 का स्क्वायर है। या तो इसका आंसर 23 आएगा या 27 आएगा। समझ रहे हैं? या तो 23 आएगा या 27 आएगा। अब देखते हैं 23 आएगा या 27 आएगा। अब क्या करना होता है, 2 जो आया इसके आगे वाली डिजिट से इससे मल्टीप्लाई कर दो। 2 की डिजिट कितनी आने वाली? 3 की 6 से। अब हम देखते हैं ये 6 जो है ये 7 से बड़ा है या छोटा है। अब ये 7 से कैसा है? छोटा है। अगर ये छोटा आया तो बड़ा आंसर आएगा और बड़ा आया तो छोटा आंसर आएगा। समझ गए? अब ये कैसा आया है? छोटा आया। छोटा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 27। आंसर कितना हो जाएगा? 27। चलिए दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, उससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी इस ट्रिक में। एग्जांपल लेते हैं हम 15 21 1521। अब इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 1 से समझ आ रहा होगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। 8 9 9 या 81। 1 आएगा या 9 आएगा। सॉरी। अब सेकंड स्टेप इन दोनों को काट दो, इसे देखो। अब ये 15 को लिख दो नीचे। 15 से पहले वाला स्क्वायर कितना है पता है? 9 है। अब हमें इसे ही ले लेना है। 9 का कितना? अब ये डिजिट आएगी या तो 3 आएगी तो ये 3 पहली डिजिट पता चल गई, या तो आंसर 31 या 39। अब आप बताइए कौन सा होगा। चलिए मैं ही बता देता हूं पहले। अब ये 3 है, इससे आगे वाली डिजिट 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 से 12। 12 कैसा है? छोटा है। किससे छोटा है? 15 से छोटा है। 12 कैसा है? 15 से छोटा है। अब 12 15 से छोटा है तो इसकी जो डिजिट आएगी वो आएगी बड़ी वाली डिजिट। छोटा है तो बड़ी वाली डिजिट आ गया ये 39। इसका आंसर आ जाएगा 39। अब कैलकुलेटर से एक बार चेक करके देखना कि आंसर सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। ठीक है,
चलिए अब हम ऐसी डिजिट देखते हैं जो इससे अलग है, और बड़ी डिजिट। अब इसे देखिए, इसकी यूनिट डिजिट देखिए और ये टेबल देखिए। टेबल आपको याद कर लेनी है, देखनी नहीं है, याद हो जानी चाहिए टेबल। 6 की कितनी आएगी, या तो 36 6 आएगी, और कितनी आएगी, या तो 4 आएगी, समझे? तो 6 या तो 4। अब ये जो है, ये 2 डिजिट काट दो और ये 108 को नीचे लिख दो। अब इससे पहले वाला देखिए कितना होता है, 100। किसका होता है, 10 का होता है। अब ये कंफर्म हो गया कि पहली डिजिट कितनी आएगी, 10 आएगी। कंफर्म हो गया कि 10 आएगी। अब या तो 104 आएगी या 106 आएगा आंसर। अब क्या करना है, इसके आगे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। 11 से करी 110। अब ये कैसा है, बड़ा है किससे, 108 से। अब बड़ा है तो इसकी डिजिट कौन सी आएगी, छोटी वाली। छोटी वाली कौन सी है, 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 104। आप ट्राई करके देखिए, कमेंट में मैं ऐसे और क्वेश्चन पिन कर दूंगा। थैंक यू वॉच करने के लिए।